नमस्कार, वेलकम टू सूरज पांगारकर ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपको एक्चुअल ओसी कर्व क्या होते हैं ये पिछले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था वो आप जरा सा स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल ओसी कर्व समझ में नहीं आ जाता तब तक आप प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क को समझ नहीं पाएंगे या अच्छे से समझ पाएंगे जब आप अच्छे से एक्चुअल ओसी कर्व का स्टडी कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। अभी रिस्क का मतलब क्या हो गया पहले वो हम देख लेते हैं। देखिए, रिस्क यानी क्या हो गया, सपोज एक मान लेते एक लॉट है, कौन सा भी लॉट हो जाए, मान लेते एन एक लॉट है 100 का। अभी ये रिस्क में कब आ जाता है, देखिए रिस्क में तब आ जाएगा जब ये लॉट को एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन रिजेक्ट हो गया, इसी को बोलते हैं रिस्क। या दूसरी कंडीशन भी होती है, लॉट को रिजेक्ट ही होना चाहिए था लेकिन वो गलती से एक्सेप्ट हो गया। ये दोनों चीजों को या इन दोनों केस को हम रिस्क कह सकते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं पहले कि प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है। ओके, अभी प्रोड्यूसर रिस्क समझने के लिए हमें स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो डायग्राम मैंने ये बनाया है स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ओसी कर्व के, एक्चुअल ओसी कर्व के वीडियो में। ओके, तो चलो समझ लेते हैं कि प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है। देखिए, प्रोड्यूसर रिस्क का मतलब क्या होता है, रिजेक्टिंग अ गुड लॉट। प्रोड्यूसर रिस्क का मतलब क्या होता है, रिजेक्टिंग गुड लॉट। एखादा जो लॉट है जो अच्छा है वो भी हमसे अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। अभी आप बोलेंगे अच्छा लॉट कैसे रिजेक्ट हो सकता है। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आप समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा लॉट भी या गुड लॉट भी रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्टिंग अ गुड लॉट इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर रिस्क। अभी मान लेते हैं, चलो देखिए यहाँ n इज इक्वल टू 100, n यानी टोटल लॉट साइज, स्मॉल n इज इक्वल टू 5 यानी क्या, सैंपल साइज, ये सब आपको अभी पता है। c इज इक्वल टू 3, c यानी क्या, एक्सेप्टेंस नंबर। ओके, 100 का लॉट था, उसमें से हमने 5 सैंपल निकाले और 5 सैंपल का हमारा एक्सेप्टेंस नंबर है 3 या 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर 3 पार्ट डिफेक्टिव निकलेंगे, 1, 2 या 3 पार्ट डिफेक्टिव निकलेंगे तो ये लॉट क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ये लॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर 3 से ज्यादा पार्ट डिफेक्टिव निकले तो ये लॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अभी मान लेते हैं, चलो एक कंडीशन मान लीजिए कि टोटल जो 100 कंपोनेंट्स है उनमें से 95 कंपोनेंट्स ओके बने हैं। ओके, और सिर्फ 5 ऐसे कंपोनेंट थे जो थे डिफेक्टिव थे। ओके, 5 डिफेक्टिव थे। अभी जो भी इंस्पेक्टर होगा जो इसको चेकिंग करने वाला है सैंपल की, अगर उसके हाथ में जब उसने लॉट में से अगर 5 सैंपल उठा लिए तो क्या हुआ, उसके हाथ में बाय चांस सभी 5 के 5 डिफेक्टिव पार्ट ही आ गए। ओके, मान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, 100 कंपोनेंट में से 95 कंपोनेंट्स एकदम कंप्लीट ओके है और उनमें से 5 ही कंपोनेंट थोड़े से डिफेक्टिव है। अगर जो भी चेकर होगा या भी जो भी इंस्पेक्टर होगा वो 5 सैंपल निकालने वाला है, उसके हाथ में बाय चांस 5 के 5 वही कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो डिफेक्टिव है, तो आप समझ जाएंगे वे 5 डिफेक्टिव अगर वो चेक करेगा तो वो 3C या 3 से ज्यादा आ जाएगा, वो लॉट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 100 कंपोनेंट्स में से सिर्फ 5 ही डिफेक्टिव थे, ये लॉट एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में जो इंस्पेक्टर था उसके हाथ में जो 5 कंपोनेंट जिसने वो सैंपल निकाले वो 5 के 5 बराबर डिफेक्टिव ही निकले। ओके, इसीलिए लॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसी को बोलते हैं रिजेक्टिंग अ गुड लॉट। ओके, इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। अभी अगर हम ओसी कर्व में देखेंगे, चलो देखिए ओसी कर्व में, ये देखिए ये 0 हो गया, इधर हो गया परसेंटेज डिफेक्टिव और इधर है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी मान लीजिए कि ये हमारा ये जो एक्यूअल पॉइंट है, ये जो पूरा हमारा जोन होता है, ये कौन सा जोन है आपको पता है, एक्सेप्टेबल जोन है। ओके, जब भी आपके कंपोनेंट्स एक्यूअल लिमिट पे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सेप्ट ही होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए यह 0 एक्सेप्टेंस है और क्यू पॉइंट पे 100% एक्सेप्टेंस होता है। यह जो ए पॉइंट है मैं यहां मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां 90 है,
यहाँ 0, 10, 20 करके यहाँ 90 आ जाएगा। अभी मान लीजिए आपको पता है कि यह एक्सेप्टेबल जोन में सभी पार्ट एक्सेप्ट ही होने चाहिए, पूरा लॉट एक्सेप्ट ही होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कभी कभी जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब वो पार्ट्स क्या होते हैं, तो लॉट क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ 90 है और यहाँ 100 टोटल लॉट एक्सेप्ट होना है क्यू पॉइंट पे, यहाँ 90 है, तो ये जो पूरा एरिया होता है इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। ओके, यहाँ इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो एरिया होता है वो एक्सेप्टेबल जोन वाला है, फिर भी यहाँ रिस्क होती है कि ये पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाए। क्यों हो जाए, ये हमने यहाँ एग्जांपल लेके समझ लिया है। ओके, चलो अब हम देखेंगे कंज्यूमर रिस्क क्या होता है। अब आपने जैसे देखा ये प्रोड्यूसर रिस्क हो गया। ओके, अभी कंज्यूमर रिस्क क्या होता है, कंज्यूमर रिस्क का मतलब होता है, कंज्यूमर रिस्क का मतलब होता है एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट। ओके, एक्सेप्टिंग बैड लॉट, जिस लॉट को कंज्यूमर ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था वो पार्ट्स भी एक्सेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर रिस्क। ओके, जैसे कि आपने किसी कंपनी को कुछ कंपोनेंट्स का ऑर्डर दिया, उसका कुछ लॉट आया और वो आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो लॉट को एक्सेप्ट नहीं करना था, वो बैड लॉट था, फिर भी आपसे एक्सेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर रिस्क। ओके, इसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझने वाले हैं। हमारी जो एन की वैल्यू है वो प्रोड्यूसर रिस्क में जो लिया था वही सब रहेगा, जैसे कि एन हो गया 100, स्मॉल एन हो गया 5 और सी हो गया 3। अभी समझ लेते हैं कि कंज्यूमर रिस्क क्या होता है। देखिए, ये जो टोटल 100 कंपोनेंट्स का लॉट था, या टोटल जो 100 कंपोनेंट्स का लॉट था, उसमें से मान लीजिए 95 कंपोनेंट्स डिफेक्टिव थे। ओके, मान लीजिए 95 कंपोनेंट आउट ऑफ 100 क्या थे, डिफेक्टिव थे, और आपको कितने सैंपल निकालने थे 100 में से, सिर्फ 5 सैंपल निकालने थे। ओके, लेकिन मान लीजिए बाय चांस, ओके फिर से आप समझ लीजिए, बाय चांस 95 पीस डिफेक्टिव है और 5%, और जो 95 पीस डिफेक्टिव है और जो 5 पीस क्या है, ओके है, और आपको कितना सैंपल निकालना है, सिर्फ 5 कंपोनेंट को चेक करना है। बाय चांस अगर आपके हाथ में या जो इंस्पेक्टर है उसके हाथ में जो ओके वाले 5 कंपोनेंट से वही आ जाते हैं और वो उसे ही चेक करता है, तो क्या कह देगा, 5 कंपोनेंट जो ओके है वही उसके हाथ में आ गए और उसने उतने ही चेक किए, तो वो क्या कहेगा, 5 में से 5 ओके आए हैं। हमारा एक्सेप्टेंस नंबर था 3, यानी 3 डिफेक्टिव चलेंगे, यहाँ तो एक भी डिफेक्टिव नहीं, 5 के 5 ओके है, तो ये पूरा लॉट को क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप समझ रहे यहाँ कि ये पूरा बैड लॉट है, 100 में से 95 कंपोनेंट डिफेक्टिव है, फिर भी लॉट एक्सेप्ट हो रहा है। क्यों एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि जो बचे 5 ओके कंपोनेंट थे वही हमारे हाथ में आ गए चेकिंग के लिए जब भी हम सैंपलिंग करते थे। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर रिस्क। ओके, जैसे कि एक्चुअल ओसी कर्व की जो डायग्राम हमने देखी थी, उसमें हम यहाँ लिखा था हमने पॉइंट RQL यानी रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, और इसके आगे का जो जोन था हमें उसको नाम भी दिया था रिजेक्शन जोन। ओके, तो आपको पता है RQL लिमिट के बाद जो भी वैल्यूज आएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो कंपोनेंट क्या होना चाहिए, रिजेक्ट ही होना चाहिए। देखिए, RQL या LTPD भी जिसे कहा जाता है, इसके बाद जो भी वैल्यूज आता है वो तो यानी 95, 100 में से 95 कंपोनेंट डिफेक्टिव आना, यानी क्या, RQL लिमिट से भी ज्यादा आ जाना, तो ये 100% रिजेक्ट ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ये सपोज एक RQL पॉइंट को ये देख लीजिए, इस पॉइंट पे भी वो रिजेक्ट होना था, फिर भी उसको कुछ प्रोबेबिलिटी आ जाती है एक्सेप्ट होने की, या 0 है, कुछ तो प्रोबेबिलिटी वहां रहेगी। जैसे कि यहां मैंने 10% लिया था, 10% प्रोडक्ट को हमने लिया था कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है, वैसे ही हम मान लेते हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ 20, तो ये 10% चांस हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, जो भी हमें रिजेक्ट करना था। ओके, इसको इसीलिए ये जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया इतना, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर रिस्क। ओके, कंज्यूमर रिस्क। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर रिस्क एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।